जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ लेते क्यूब एंड क्यूबॉइड रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मेंसुरेशन का टॉपिक है अपना। क्यूब एंड क्यूबॉइड रीजनिंग वाला मत समझ लेना, क्यूब एंड क्यूबॉइड रीजनिंग वाला मत समझ लियो। ठीक है, तो इसके हमने इससे पहले वाली क्लास में अच्छे से डिस्कशन कर रखा है कि इसमें क्या क्या फार्मूले होते हैं। क्यूब के 3 होते हैं, 3 क्यूबॉइड के 3 नहीं, बेसिकली 4 होते हैं। क्यूब का वॉल्यूम होता है a⁻3, क्यूब का कर्व सरफेस एरिया होता है 4a² और टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। और क्यूबॉइड में होता है LVH, कर्व सरफेस एरिया होता है 2HL+B और हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 बाहर LVBH और HL। 2 चीज़ें और होती हैं, क्यूब का विकर्ण होता है a√3 और क्यूबॉइड का विकर्ण होता है रूट के अंदर L² + B² + H²। ये चार इसमें होती हैं, 4 इसमें होती हैं। बढ़ते हैं। एक घनाकार बक्से का आयतन, घनाकार है तो घन के आकार का बक्से का आयतन हमारे हिसाब से क्या होता है a⁻3 और इनके हिसाब से दे रखा है 3.375। अगर आपके दिमाग में चलता है तो आप सादा बोलोगे a का मान कितना हो गया 1.5। अगर आपको 15 का क्यूब याद होता तो, अगर आपको 15 का क्यूब याद होता तो, और यकीन मानो अगर आपको 15 क्यूब याद नहीं होता तो तुम कई हजार बच्चों से पीछे छूट जाओगे इसको निकालने में, सिर्फ इस बात को सोचने में। 15 का क्यूब क्या होता है 3375। क्या होता है 16 का क्यूब क्या होता है 4096। क्या होता है 4096। ठीक है, तो मेरी बात को समझो। अगर ये चीज नहीं पता हो, सोच के देखो, अगर ये बात किसी बंदे को नहीं पता है तो बहुत देर में निकाल पाएगा नहीं निकाल पाएगा। तो ये 20 तक क्यूब 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 20 तक क्यूब 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। इतना आ जाएगा a का मान 1.5। तो मुझे तदनुसार बक्से की लंबाई ले, भुजा तो पूछिए, भुजा कितनी है 1. दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, अगला जो सवाल है कह रहा है यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी % वृद्धि हो जाएगी। आपने हमसे परसेंटेज वाला टॉपिक पढ़ा है, हम लोग कैसे बढ़ते हैं भाई। किसी भी चीज का क्षेत्रफल नहीं पता तो कितना मान लो 100। जिंदगी में कुछ भी नहीं पता तो क्या मान लो 100। एक्स नहीं मानते हैं क्योंकि एक्स की वैल्यू नहीं होती। एक बात सुनो हिम्मत सिंह, तुम बताओ, ईमानदार आदमी हो, अगर कोई एक्स बनी है या बना है इसका मतलब वो छूट गया। वो छूटा क्योंकि उसकी अगर उसकी वैल्यू होती तो छूटता। यानी कोई भी इंसान एक्स तब बनता है जब उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, यानी एक्स की कोई वैल्यू नहीं। अगर एक्स की वैल्यू होती तो वो एक्स ही नहीं होता, वो प्रेजेंट होता। अरे बाबू समझ रहे हो, इसका मतलब एक्स की वैल्यू, बोलो एक्स की वैल्यू, सोचो अगर एक्स की वैल्यू होती तो वो एक्स ही नहीं होता। तो तुम सवा नहीं होती या होता, मैं दोनों बोल रहा हूं, मैं एक को नहीं ले रहा, पर लड़ाई कर जाओगे तुम लोग सदमा। मैं होती कह देता है या होता का तो दिक्कत है ना, होती या दोनों होते हैं, एक्स होती भी है और होता भी है। अरे 2 लोग में अलगाव हो गया तो एक के लिए होती हो गया, दूसरे के लिए होता हो गया। होती होता होती, समझ में आया। तो कुछ भी नहीं पता तो 100, फिर एक्स में आ रहे हो, एक्स की वैल्यू ना होत है। ठीक है, तो कितना माना 100। अच्छा एक बात सुनो, उसके क्षेत्रफल में पूछिए तो क्षेत्रफल में भुजा कितनी आती है 2। क्षेत्रफल में भुजा इंटू भुजा होती है पहली, यानी प्रत्येक भुजा 50% बढ़ी, यानी कि दोनों भुजा 50-50% बढ़ी ना बढ़ी। अगर एक भुजा 50% बढ़ जाती तो 100 का 50% कितना होता है 50, कितना हो जाता है 150। या तो एक है भुजा बढ़ी है लेकिन भुजा कितनी 2, तो एक और बढ़ेगी कितने %, 50%। तो 150 का 50% 75, 50% का मतलब आधा, 25% का मतलब आधे से 100% का मतलब पूरा। बहुत बढ़िया। 150 में 75 जोड़े तो 200। भैया 100 वाली चीज 225 की हो गई तो 125% की वृद्धि भई है ना भाई। अब बताओ कौन सा फार्मूला है यहां पर। अगर क्या कहता वॉल्यूम बढ़ा तो कितनी बार बढ़ा देते 3 बार। और अगर ये होता आयताकार, कहता एक भुजा बड़ी 50%, दूसरी बड़ी 40%, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत ही तो नहीं होती हम लोगों को क्योंकि हमने पढ़ा ऐसे है। इस अप्रोच से 5 चैप्टर खत्म होते हैं हमने, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और बच गया बीच में डिस्काउंट। 5 चैप्टर बिना किसी फार्मूले के सिर्फ और सिर्फ इस एरो पे खत्म होते हैं। और यकीन मानिए दुनिया की सारी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ एरो पे ही जीती गई हैं। आज भी जो रूस है वो यूक्रेन पे एरो के माध्यम से ही फेंकता है। अरे रॉकेट फेंकता है कि गोली फेंकता है? गोली भी आती उड़ती हुई आती है।
वो तलवार लेकर तो नहीं फेंकता। तो जितने भी युद्ध जीते गए हैं वो किस पे जीते गए हैं भाई? पहले महाभारत देख लो, रामायण देख लो, जो मन करे देख लो। समझ में आया? अरे शब्द भेड़ बाण किस शब्द इतिहास में देख लो, शब्द भेदी बाण था नहीं था? तो समझ लो ये हमारा एरो, समझ में आ रहा है? और जिसने भी एरो का यूज किया है, तुम बाहुबली देख लो भाई साहब, उसमें भी कहा जा रहा था एरो, लेकिन एरो खतरनाक टाइप के थे नहीं थे? 4 छूट रहे, अरे 6 छूट रहे, तुमने गिने ना है। बाहुबली और बाकी कौन ही बा से ना। हाँ हाँ, देख रहे हो, एक यहाँ से जा रहा हो, एक यहाँ से जा रहा हो, हीन जाओ तो तीनों हीन से जाएंगे, एक जा में एक जा हीन से, तीनों गायब। अरे भाई वो भी एक ऐसे युद्ध के टैग को रोमांस हो रहा है भाई, एक यहाँ से जा रहा हो, एक कुंडल हिलाते हुए और एक ऊपर से, और अपने फेंके तो एक जाम में एक जाम में एक हीन में, कहानी खत्म। और सुन लो, उसके बाद भी जब वो जाते हैं ना, जब वो तीर जाते हैं यहाँ से अपना काम करने के बाद, तो पीछे से 2 लोग आ रहे होते, आओ मारो। 3 लोग आ रहे होते, आओ मारो। हाँ, तो ये चीज़ है, तो समझ रहे हो तुम? हाँ तो लेकिन बालक जय माता परेशान है। बा ने देखो हीरो ने ऐसे करके प्रपोज करो, तो बाकी दिमाग कुछ ना आ रही है, बस जय ऐसे करके प्रपोज करेंगे, तय वो उल्टी सीधी गाड़ी चला रहे हुए, तय खुचर गए। अरे भाई स्टैंड कहाँ सीखते हो भाई? जब तुम पिछला जमाना था तो किसी को पता था प्रपोज कैसे करना है। आज जो भी चीज़ देख रहा है तो वो ऐसी देख रहा है, तो दिमाग में छोटी बस आएगी कि प्रपोज करना है, ऐसे ले मर जा, पूरी जिंदगी काली तो ऐसे हो गई। अरे एक लड़के ने गाना नहीं गाया, बचपन का प्यार, तो अब सब छोटे छोटे बालक ये सोच रहे हो बचपन का प्यार, अरे कुछ ना है, पढ़े लिख ले, जिंदगी वजह जाई, है ना है। और पता है ना, आदमी कतई पागल हुए दिन भर जय। कोई एक बात बता दे कि रील्स देखना शुरू की हो और 2 मिनट के बाद बंद कर दी हो, भाई साहब चिड़चिड़ापन, जब तक आंखों में दर्द हो, चिड़चिड़ापन ना हो, आदमी बंद ना करते रील्स, क्योंकि कहाँ जा रहे हो, में कहाँ जा रहे हो भाई? और नई से नई चीज आ रही है लेकर के तुरंत 1 सेकंड में। अब टाइम बचा दिया ना, अब तुम 1 घंटे में पता नहीं कितनी 100-200 रील देखी जा, तो और फिर वैसी कनकी आती है अंदर से कि हम इसको करेंगे, कर ले तू जय कर ले, तुम सवाल करो। दो घनों का घनफल 27 और 64 है, यानी कि B1 और B2 का मान 27 और 64 है। तो मेरे भैया इसके जो वॉल्यूम, इसका A1 और A2 कितना हो जाएगा? 3 और पूछा क्या है पृष्ठ, तू चाहे टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल होए चाहे कार्ड क्षेत्रफल होए, कोई फर्क पड़े? वो फर्क इसलिए ना पड़ेगा जो रेशियो है, अगर रेशियो के अलावा कुछ फर्क पड़ता तो देखना पड़ता। उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल है, समझ में आया? तो बस मैं लिख दे रहा हूं, CSA ना है TSA, टोटल सरफेस एरिया 1 और टोटल सरफेस एरिया 2, क्या हो जाएगा? 9 और 16, 9 और 16। कोई दिक्कत तो ना है मेरे भाई? बढ़े आगे चलो। किसी लोहे के घन के 3 किनारे क्रम से 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर उनको पिघलाकर एक घन बनाया गया, तो तैयार किए गए घन का किनारा बताइए। कोई बात ना है, जो घन की बात कहिए तो किसी के दिमाग में जब खुरापात तो ना आ रही कि एक घन में 3 किनारे, तीनों अलग अलग साइड हो सकती है। ऐसा हो सकता है एक घन बनाया, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर घन बनाया, मेरी बात सुनो, ध्यान सुनो, मेरा घन ही गायब हो गया यहाँ से। जो घन होता है ना, तो घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सब अलग अलग होती हैं। किसी के दिमाग में जब खुरापात आ सकती है, इसलिए मैं खुरापात कर रहा हूँ कि किसी लोहे के घन के 3 किनारे, अच्छा एक किनारो 6 सेंटीमीटर को, 200 किनारो 8 सेंटीमीटर को, 300 किनारो 10 सेंटीमीटर, ऐसा हो सकता है भाई? अगर एक किनारा 6 सेंटीमीटर का है तो सब किनारे 6 सेंटीमीटर, अगर एक किनारा 8 का है तो सब 8 के, अगर एक 10 का है तो सब, इसका मतलब ये 3 घन है। कितने घन है? 3 घन है। तुम तीनों लकड़ियों को पिघला कर, तुम मान लो 40 किलो की, तुम 50 किलो की, तुम 60 किलो की, तुमको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघला दिया जाए, ठीक है? तो एक जो लकड़ी बनेगी वो 40 और 50, 90 और 60, 1.5 कुंटल की बनेगी ना बनेगी? अरे नहीं बताओ,
अरे सुनो मेरी बात, तुम 40 किलो की, तुम 50 किलो की और तुम 60 किलो की, अगर तुम तीनों को पिघला के एक बड़ी लड़की बनाई जाए बहुत मोटी बनेगी है, चलो कोई बात नहीं है, अगर वो 1.5 क्विंटल की बनाई जाए तो 1.5 क्विंटल बनेगी नहीं बनेगी? 40 किलो वजन आपका जाएगा, 50 किलो आपका जाएगा और 60 आपका जाएगा नहीं जाएगा? तो बस, तो इनको पिघला कर तो इनका आयतन ही तो जाएगा, आयतन ही तो जाएगा। तो बड़े वाले का जो इसकी जो आयतन होगा वो क्या होगा, पहले वाले का इसका इसको क्यों करेंगे आयतन, अरे B1 B2 B3 कर लो, B1 प्लस B2 प्लस B3 करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? B1 का मान कितना है 6, अरे B1 है तो यहाँ पे क्या लिखना है, A1 की पावर 3 प्लस दूसरे वाले भुजा की पावर 3 प्लस तीसरे वाले की भुजा की पावर 3, ये तो करना पड़ेगा। अरे इन तीनों का आयतन चौथे के आयतन के बराबर होगा नहीं होगा? तुम तीनों लकड़ियों को पिघलाया तो जो चौथी लकड़ी बनेगी उसका वजन तुम तीनों के वजन के बराबर होगा नहीं होगा? होगा। इसकी जगह में A1 की पावर 3, इसकी जगह A2 की पावर 3 और इसकी जगह A3 की पावर 3 कर सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A1 की जगह कितना है 6, तो 6 की पावर 3 हो जाएगा 216। A2 की जगह कितना है 8, 8 की पावर 3 हो जाएगा 512 और A3 की जगह 10 और 10 की पावर 3 करेंगे तो 1000। देखो 500, 600, 200, 700, 1728, 1728। और इसकी मैं B की जगह A की पावर 3 लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? जरूर लिख सकता हूँ मेरे भाई। तो A की पावर 3 1728 है, ये 12 का क्यूब होता है, कितना आ जाएगा 12। अब बताओ क्यूब याद नहीं तो 1728 बैठ के सोचना पड़ेगा, अगर क्यूब याद नहीं है तो 1728 बैठ के सोचना पड़ेगा कि 1728 किसका होता है। देख लो ऑप्शन 12 सेंटीमीटर, सही है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? सबको चंगा, एवरीथिंग इज चंगा। एवरीथिंग इज चंगा, कठौती में गंगा, सही बात है। हाँ, बढ़े आगे। ये देखो, किसी घन का विकर्ण एक रूट 192 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा? मैं एक बात बताऊं, मैं दो काट सकता हूं, आयतन जो भी होगा पावर 3 होगी, या तो 216 होगा या 500। इतनी बुद्धि दी है भगवान ने, दइए ना दइए। अब मान लो 2-3 सेकंड बचे हैं और पेपर रुका है, वो थोड़ी मैडम से कहे मैडम प्लीज, और थोड़ी सी स्माइल दे दी, मैडम रुक भी सकती थी। अब तो मैडम ना रुकूंगी हैं? अरे सर एक बात मान लो, चलो तुम्हारी मान ली, लेकिन ऑफलाइन पेपर नहीं हो रहा ना, पेपर हो रहा है ऑनलाइन। तो तुम्हारे सर्वे या मैडम कहने से कुछ फर्क पड़ रहा है? तुम पैर छू लो, पैर है ना कंप्यूटर के, मतलब अपने आप बंद हो जाते, तुरंत हो जाते ना हो जाते। तो सोचो कि आप इन दो में से एक पे तुक्का मार सकते थे, नहीं मार सकते? पॉसिबिलिटी आपका सही हो जाए, कोई बात नहीं। किसी घन का विकर्ण है रूट 192, हमारे हिसाब से होता है A√3। हमारे हिसाब से क्या होता है? A√3। इसका मान है रूट 192, ठीक है? तो क्या रूट 192 को मैं 64 तियां बोल सकता हूं? 192 बोल सकता हूं। 64 से मेरे भाई बाहर क्या आ जाएगा? 8, यानी A√3 का जो मान आएगा वो 8√3 आएगा। √3 से √3 कट जाएगा, A का मान 8, A का मान 8। लेकिन हमसे पूछा है इसका आयतन, मतलब भी, तो A की पावर 3 यानी कि 8 की पावर 3, और 8 की पावर 3 होता है मेरे भाई 512। सही बात है नहीं? सही बात है, बहुत अच्छे। कोई दिक्कत तो ना हो रही? चलो फिर बढ़ो आगे। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में काटा जाता है, तो छोटे घन के संपूर्ण पृष्ठ और बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ में अनुपात बताओ। देखो सुनो, बड़े वाले जो घन है, सुनो ध्यान सुनो, बड़े वाले जो घन है छोटे घन के संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि 6a² छोटे वाले का आएगा और 6a की पावर 2, ये तो आएगा। अरे छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठ ये होगा, ए छोटा बना दिया हमने, और संपूर्ण पृष्ठ बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ ये होगा। और देखो 6 से 6 कट जाएगा तो बचेगा क्या? a² और a², सही है। जो बड़ा घन है उसकी भुजा कितनी दे रखी है? 5, और छोटा घन है उसकी भुजा कितनी दे रखी है? 1,
सही बात है। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में काटा जाता है। तो बड़े वाले घन की भुजा 5 और छोटे वाले घन की भुजा 1। सही बात है। तो 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25 इज द सही है। अगर कर्व सरफेस एरिया पूछा होता तो भी आंसर यही आता। अगर वॉल्यूम पूछा होता तो 1 और 125 आता, क्योंकि पावर कितनी हो जाती 3। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो ना हो रही? बहुत अच्छी है, सही है ना। इसको देखो, लोहे के 3 ठोस घन जिनकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर की है, एक साथ पिघलाकर एक नए घन में ढाला गया। इस प्रक्रिया में खराब प्रबंधन के कारण 62 सेंटीमीटर पिघली हुई धातु गुम हो गई, खोई गई। चलो देखते हैं क्या होते हैं। तो बड़े वाले का जो आयतन होगा वो छोटे वाले तीनों आयतन के बराबर होगा नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा? जरूर होगा। तो पहले वाले का जो आयतन होगा वो होगा a1 की पावर 3, सही बात है। और दूसरे वाले का आयतन होगा वो a2 की पावर 3, और तीसरे वाले का जो आयतन होगा वो a3 की पावर 3, होगा नहीं होगा? तो पहले वाले की भुजा कितनी है 4, तो 4 की पावर 3 कितना होता है 64। दूसरे वाले की भुजा कितनी है 5, तो 5 की 3 पावर कितनी होती है 125। और तीसरे वाली भुजा कितनी है 6, 6 की पावर 3 कितना होता है 216। नीचे आवो, तो इनको जोड़ो। देखो 60 और 12 180 और 200 380, 380 25 405, 405 और 16 421, 421 और 4 425, कितना आया 425। मैं समझा रहा हूं पूरा। अरे मैंने तो डायरेक्ट जोड़ी। देखो ये 60 जोड़े, ये 120 जोड़े 180, ये 200 जोड़े 180 और 200 380, 380 में 25 जोड़ दो 405, 405 और 4 409, 409 और 16 425। तुम जैसो मन करे वैसे जोड़ लो। फिलहाल कितना आ रहा है 425। हमारे हिसाब से 425 आ रहा है मेरे भाई। इसकी पावर 1 की पावर 3 कर सकता हूं, लेकिन ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखो, कह रहे हैं इस प्रक्रिया में खराब प्रबंधन के कारण 62 सेंटीमीटर गुम हो गई। तो कम हो जाएगी बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी। कितनी 62। अगर 425 में से 62 सेंटीमीटर खोई गई तो कितनी बची 343, और 1 की पावर 3 343 है, तो एक का मान 7 इज द। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? पक्का? क्योंकि 62 सेंटीमीटर गुम हो गई ना, तो कम हो जाएगी बढ़ जाए? हाँ 400, हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक, हाँ वो 5 जोड़ेंगे। वो 100, वो इसको पहले 120 जोड़ दिए थे, फिर 5 जोड़ दिए थे। वो 5 जोड़ने थे ना, 25 जोड़ दिए फामो खां। कोई बात नहीं, 405 में 5 हो चाहिए 343। तो एक का मान कितना आ जाएगा 7। एक का मान कितना आ जाएगा 7। कोई दिक्कत, आपत्ति विपत्ति ना है? बहुत बढ़िया। बढ़े आगे बढ़े। जा देखो 5 सेंटीमीटर लंबाई 4 सेंटीमीटर चौड़ाई 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के घनाभ। घनाभ है तो घनाभ का विकर्ण हमने बताया था क्या होता है, पता है? ऐसे क्वेश्चन पता है कैसे आते हैं? एक कमरा है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो बताओ उसमें लंबी से लंबी कितनी बड़ी छड़ रख सकते हैं? आता है? तो वही वाला सवाल है, चाहे छड़ रख लो चाहे घनाभ का विकर्ण पूछ लो, क्योंकि एक आयताकार कमरे का छड़ तिरछी तो आती है। छड़ कैसी आती है? तिरछी। तो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। अगर मान लो कि ऐसे अगर हम लोग सुनो, अगर मान लो कोई सीधी नहीं आ रही तो उसे कैसे कर रखते हैं? तिरछे करके रखते नहीं रखते? रखते हैं नहीं रखते? तो वही बात है कि या तो ये ऐसे करके पूछ ले कि आयताकार, आयताकार कह लो या घनाभ के आकार का एक कमरा है जिसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, ठीक है, तो उसमें लंबी से लंबी कितने सेंटीमीटर की छड़ रखी जा सकती है ये पूछ लो, या घनाभ का डायरेक्ट विकर्ण पूछ लो, बात एक ही होती है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है। एक पूछता है कि एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है, उसकी चारों दीवारों को क्षेत्रफल करना है, उसकी चारों दीवारों को पेंट करना है। चारों दीवारों को क्या करना है?
तो घनाभ का कट सरफेस एरिया लगता है, क्योंकि टॉप और बॉटम बच जाएगा। कट सरफेस का 2HL+B, ये वाला फार्मूला लगता है। चार दीवारों को पेंट करना हो आएंगे बहुत, लेकिन लोग डरते हैं, फार्म डरते हैं बिना मतलब का, इसका डर बना रखा है मेरे भाई। तो ये घनाभ हो गया, लंबाई भी है, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी है। तो घनाभ जो होता है यानी कि क्यूबॉइड जो होता है उसका जो डायगोनल होता है D, वो क्या होता है मेरे भाई, रूट के अंदर L² + B² + H², यही होता है मेरे भाई, L² + B² + H²। L का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। B का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। और H का मान भी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 16 16 32, 32 और 25 तुम्हारा हो जाएगा 57। क्या हो जाएगा 57। तो D का मान आ जाएगा √57, और 57 से बाहर निकल नहीं सकता। 57 बाहर, क्योंकि 57 होता है 19 3 57, ना तो 19 बाहर 19 के टुकड़े हो सकते हैं ना 3 के। 19 भी एक प्राइम फैक्टर है और 3 भी एक प्राइम फैक्टर है, सही है। क्या 19 से 3 से बाहर आ जाएगा तो कुछ नहीं आ सकता। तो √57 इज द आंसर। ये तो पूछा घनाभ का विकर्ण क्या होगा, चाहे घनाभ का विकर्ण करके पूछ ले, चाहे दूसरी लैंग्वेज में 4 सेंटीमीटर है लंबाई, 5 सेंटी लंबाई, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अगर 6 रख लें तो 36 आएगा। 3 4 5 16 9 25 50, ये ऐसा होगा 3 4 5 होगा। क्या होगा सवाल में गलत, सवाल हमेशा होता है ना 3 4 5। अगर 3 4 5 होता 1 बजाय 9 हो जाती तो 50 हो जातो, कितना हो जातो, तो D बराबर कितना आता है 2√5, सॉरी 5√2, 5√2। लेकिन फिलहाल आप तो जितना दे रखा है उतना रखो। 16 कितना होगा √57। हमारा आंसर बिल्कुल सही है जो होता, लेकिन फिलहाल साफ साफ लिखा है ना 3 4 4 सेंटीमीटर नहीं होगा, 3 4 5 होगा, 3 4 5 होगा, सही है। फिलहाल आपका आंसर कतई सही है, चिंता करने की जरूरत कतई ना है, सही है। बढ़ो आगे, चलो अगला सवाल देखो मेरे भाई। कह रहा उस लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करें जो 16 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े तथा 10 सही 2/3 मीटर चौड़े में रखी जाती है। आगे से सवाल, यानी कि हमसे क्या पूछा, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, विकर्ण 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 यानी कि डायगोनल क्या होगा रूट के अंदर L² + B² + H², यही तो होगा। ठीक है मेरे भाई, D बराबर रूट के अंदर L का मान, लंबाई कितनी है भैया 16, तो 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 200, चौड़ाई कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर 144। इसका मतलब 10 सही 2/3, 10 सही 2/3 का 32/3 होता है। अरे 10 सही 2/3 का मतलब क्या होता है 32 और 32 का स्क्वायर होता है 1024 और 3 का स्क्वायर 9। सही बात है, सही बात है ना, सही बात है। फिलहाल देखो 256 और 144 400 हो गए ना भाई। अरे 256 और 144 कितने हो गए 400 + 1024/9, 9 चौक 36 हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, ठीक है। अरे 9 चौक 3600, 3600 1000, 4624/9। अब देखो कट जाएगा ये 6 4 10 तो 12, 12 4 16 कटेगा नहीं। देखो ऑप्शन देखो कुछ ऑप्शन समथिंग समथिंग आएंगे, फिर तो समथिंग समथिंग आएंगे। अरे देखो मेरी बात सुनो, बाहर तो कुछ नहीं आने का, बाहर तो कुछ नहीं आने का। मैं एक बात बताऊं तुम्हें, 4624 किसी न किसी का स्क्वायर होगा, होगा नहीं होगा। अब मैं एक तरीके से बता सकता हूँ स्क्वायर स्क्वायर क्या होगा, तुम कहो तो बता दूं, कहो तो मैं बता दूं। देखो मेरी बात सुनो, इसको अगर बाहर निकालेंगे तो ये आंसर तो कतई नहीं आ सकता, क्योंकि ऊपर वाला नंबर जो आ रहा है 4624/9, ये ऊपर वाला नंबर 9 से कट नहीं रहा, क्योंकि अगर कोई संख्या 9 से कटती है तो संख्या के अंकों को 9 से कटना चाहिए। ऊपर वाली 6 4 10 तो 12 4 16, ऊपर वाली संख्या 4 से, यानी कि नीचे 3 आना निश्चित है, नीचे 3 आना, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर मैं इस ऑप्शन को शुद्ध करूं, सुनो, अगर लास्ट में 4 है तो स्क्वायर जो भी होगा या तो उसके लास्ट में 2 होगा या 8 होगा। सही बात है, क्योंकि या तो 2 के स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है या
8 के स्क्वायर लास्ट में आता है। अगर मैं इसको शुद्ध करूँ तो 3 दूनी और 6 के 7, ये आ रहा है 22 नहीं 66 और 67/3। क्या 7 के स्क्वायर में अंदर 4 आएगा? तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये सही हो गया। और अदरवाइज आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये है 68 का स्क्वायर। क्या का स्क्वायर है? सोच सकते हो नहीं सोच सकते इस बात को? फिर से मेरी बात को ध्यान सुनो कि अगर इसका सॉल्व करो तो इसका मतलब क्या है? 22 3 66 और 67, 67/7। क्या इसका ये 67 का स्क्वायर हो सकता है? क्योंकि अगर 67 का स्क्वायर होता तो लास्ट में 9 होता, और लास्ट में है कितना? 4। तो 67 का तो है नहीं, ये दोनों पहले गलत हो गए, तो ये बाद में गलत हो गया। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी। फिलहाल अगर आपको नहीं आ रहा है तो 6724 का बाहर निकाल लेना, ये आता है 68। काय का स्क्वायर है ये? 68/3। 68/3 को लिख सकते हैं 22 सही 2/3। लेकिन अगर आपको टाइम बचाना है तो इन बातों को सोचना पड़ेगा, ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ या तो एक का सहारा ले लो या सहारा सबका ले लो। तो एक का सहारा लेना चाहिए, सबका लोगे ज़िंदगी में, एक का ही ले लो सहारा, वरना ज़िंदगी में हर किसी से हेल्प मांगनी पड़ेगी। नौकरी नहीं लगी तो हर किसी से हेल्प मांगनी पड़ेगी। शादी के लिए भी कहना पड़ेगा रवि बाबू कि शादी करवा दो। सही बात है नहीं? सही बात है? कोई दिक्कत तो ना है रवि, या हो गई है? हैं बता, गम में मत आओ, करा देंगे शादी तुम्हारी, तुम नौकरी ले लो। सही है ना? कोई दिक्कत? चलो आगे। देखो, उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करो जो 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक हॉल में। वही वाली बात है, क्या निकालना पड़ेगा इसका? डायगोनल। क्या निकालना पड़ेगा? डायगोनल निकालना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो डायगोनल क्या होता है? रूट के अंदर एल स्क्वायर, एल की जगह कितना है? 10, 10 का स्क्वायर 100, बी की जगह 6, 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, और 4 का स्क्वायर 16। भाई 36 और 16 कितने होते हैं? 52। 52 और 100 152। तो डी का मान आया रूट के अंदर 152। अब इसे देखो, ये इस कैसे टूटेगा? ये सुनो, जो 152 है 76 दूनी होता है, और 76 38 दूनी होता है। समझ में आया? तो ये बनेगा जो नंबर, ये बनेगा 2 × 2 × 38। बनेगा नहीं बनेगा? 152 टूटता है 76 दूनी, और 76 टूटता है 38 दूनी। 38 को तोड़ने से फायदा नहीं, क्योंकि इसमें सिंगल 2 मिलेगा। ठीक है, तो बाहर क्या आ जाएगा? 2। तो डी का मान आ जाएगा 2√38। 2 तो अगर आपसे क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, मेरी बात सुनना, अगर आपसे क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए और उसका डायगोनल पूछे, या उस कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई पूछे, तो चुपचाप डायगोनल निकाल देना, निकाल सकते हैं। और अगर घनाभ के आकार का है, कैसे? घनाभ के आकार का है तो घनाभ का डायगोनल क्या होता है? a√3। लेकिन घन के आकार का, घन में क्या होता है? a√3। और घन में पता है 2 विकर्ण होते हैं, घन में 2 विकर्ण होते हैं। लंबा वाला जो विकर्ण होता है a√3, और छोटा वाला विकर्ण होता है a√2। a√2 दिखाएंगे कैसे होता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।